जासूस प्रेजेंट्स। क्या बकवास है यार। जासूस प्रेजेंट्स। क्या बकवास है यार। तो कर्नाटका की सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस 5वीं तक बैन कर दिया। अखबारों में आ गया। बोले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। देखा देखी महाराष्ट्र ने भी बैन कर दिया। देखा देखी छत्तीसगढ़ ने भी बैन कर दिया, वो सारे क्लासेस के लिए, सिर्फ 5वीं तक नहीं। तो बहुत सी चीज़ें देखा देखी में हो तो गई, लेकिन इसलिए बकवास है क्योंकि अगर बच्चों के पास विकल्प ही नहीं है स्कूल जाने का, माँ बाप भेजना ही नहीं चाहते हैं, तो ऑनलाइन के अलावा आपके पास क्या विकल्प है। लेकिन हम बकवास करेंगे, चाहे वो हम शासन में हो, चाहे वो हम अधिकारी हो, चाहे हम पब्लिक हो, चाहे हम पेरेंट्स हो। टीचर्स ने ये समझ के कि टेक्नोलॉजी में हम अपने बच्चों से पीछे हैं, फिर भी हमको कुछ ना कुछ सीख के उनको देना पड़ेगा। ये फटाफट सीखा कि जूम कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे, गूगल डुओ कैसे करते हैं, और उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। उनको ये भी डर था कि शिक्षण सत्र डिले होने से थोड़ा सा बच्चों को नुकसान भी होगा, और ये भी डर था कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। दोनों डर के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। कम समय के लिए शुरू हुई, लेकिन बच्चे को कुछ तो खुराक मिल ही रहा था और बच्चे ग्रहण भी कर रहे थे उस खुराक को। यही नहीं, वही शासन जो ये कहता है कि ऑनलाइन क्लास बंद करो, हाँ, या उसकी फीस मत लो, वही उन्होंने ही प्रचार प्रसार करके अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया, और आज सडनली पता चलता है कि उन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को नुकसान होता है। क्या बकवास है ये। दूसरा है कर्नाटका सरकार, जिसकी की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर आईटी हब है। जितने एडटेक कंपनियां हैं वो सब बेंगलोर में हैं ज़्यादातर। और एडटेक का इस्तेमाल करके अगर ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है तो ये भविष्य है। आज आप कह रहे हो कि नुकसान होता है, और ये पहले करने वाली कर्नाटका सरकार है। इसका मतलब गवर्नेंस और कॉरपोरेट में कुछ ना कुछ संबंध नहीं है। हाँ, कि कॉरपोरेट या तो समझा नहीं पा रही है कि ऑनलाइन लर्निंग फ्यूचर है, या गवर्नमेंट ये नहीं समझ पा रही है कि हम पुराने दिनों में बहुत दिन नहीं रह सकते। आगे वाला समय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलाकर ब्लेंडेड लर्निंग का समय है। लेकिन हम बकवास करेंगे, हम ऑर्डर निकालेंगे क्योंकि हमारे पास सत्ता है। प्रॉब्लम है कि हमारे पार्लियामेंट में और हमारे असेंबलीज में 57 वर्ष की उम्र, औसत उम्र है हमारे विधायकों की और सांसदों की। वो बच्चों की मानसिकता और भविष्य को कैसे समझेंगे। और ये प्रॉब्लम है कि हम जब भी कोई ऑर्डर निकालते हैं वो रिग्रेसिव होता है। वो ये ना मत करो, कोई विकल्प बताओ भाई, सॉल्यूशन बताओ ताकि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। माँ बाप भी ये पूछ रहे हैं। दो माँ बाप अगर पहुंच जाएं अधिकारी के पास या मंत्री के पास, तो वो ये मान लेंगे कि पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट है, और वो दो माँ बाप के हिसाब से आप एक ऑर्डर निकाल देते हो। क्या बकवास है। दुनिया कह रही है कि ऑनलाइन लर्निंग होना चाहिए। अभी पिछले बजट में केंद्र शासन ने कहा कि ऑनलाइन डिग्रियां मान्य की जाएंगी। तो ये तो हम पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है। टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस को आपने कहा कि ऑनलाइन डिग्रियां दो, और आप कह रहे हो कि आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी हैं, केपीएमजी है, गूगल है, पीडब्ल्यूसी है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं काम। तो क्या उनको तनख्वाहें नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं? आपका तर्क यही कहता है। तो टीचरों ने क्या पाप किया और बच्चों ने क्या पाप किया? ऑनलाइन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि मैं ऑनलाइन पढ़ा दे रहा हूँ और आप स्क्रीन के सामने बैठ के मुझे देख ले रहे हो। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि मैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो मैं कम समय पढ़ाऊंगा, 30 मिनट पढ़ाऊंगा, और उसके बाद एक गेम दूंगा कि अपने माँ बाप के साथ ये गेम खेलो, या अपने बहन भाई के साथ ये गेम खेलो, वो भी ऑनलाइन है। तो नुकसान कहाँ हुआ बच्चे का? आपने तो घर में बच्चों को टीवी दिया और मोबाइल फ़ोन दे दिया कि बच्चे चुप रहें, तब ऑनलाइन बैन नहीं है। तो सरकारों को समझना पड़ेगा कि ये बकवास करने से बेहतर है कि बच्चों की पढ़ाई में किस तरह से हम मददगार हो सकते हैं,
और ये भी क्या समझना पड़ेगा कि अगर कोई सर्विस दी जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सारे डिग्रियां अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, या बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस, या जैसे अन अकेडमी है या सिंपली लर्न है, या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, या बायजूस है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप प्रोत्साहन देते हो डिजिटल इंडिया में, और कहते हो कि यहाँ पैसे दे के आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ये बच्चों के लिए भी है। और आप यहाँ कहते हो कि अगर कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उसका शुल्क नहीं ले सकती। ये क्या तर्क, को ये क्या बकवास है।